लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। इस पार्टी ने गरीब सवर्णों और गरीब मुसलमानों को भी SC/ST के श्रेणी में लाने का मांग किया है। इस पार्टी की आज एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सदस्यता अभियान भी चला। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित हुए। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन तिवारी ने खुलकर अपनी बात की और उन्होंने एक नई बात छेड़ दी है कि उन 73 सालों पहले जो छुआछूत के आधार पर जात पात था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब जात पात आर्थिक बुनियाद पर रह गया है। एक धनी संपन्न स्वर्ण जात का आदमी अपने ही जात के गरीब को अछूत समझता है। जात पात के आधार पर छुआछूत नहीं होना चाहिए। जो देश के 80% आबादी फर्जी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट से परेशान हो रहा है, तो पार्टी के वरिष्ठ साथियों के द्वारा या पार्टी के बैनर के तले यह आवाज़ उठाया जा रहा है कि आप इस फर्जी SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को पहले जांच डालो। बिना जांच दोषी निर्दोष का पहचान नहीं होता है। मतलब क्या है, आप लोग SC/ST के खिलाफ हैं? खिलाफ नहीं है, उसके तरीके का क्या तरीका है उसका? उसमें ऐसा अभी बनाया गया है नियम, 9 अगस्त 18 को सदन ने पक्ष और विपक्ष दोनों की मिलीभगत से इस कानून में जांच हटा दिया गया कि जैसे कोई दरखास्त आएगा, थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वो 2-3-4 घंटे में उस व्यक्ति को पकड़ के जेल डाल देगा। कि उसमें जो जेल गया वो 10 माह के पहले बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें लोअर कोर्ट से बेल नहीं होना है, उसका बेल होना है हाई कोर्ट से। और 10 माह बाद वो आता है और वो बात फर्जी लगता है, तो फिर इस 10 माह का जो उसने कष्ट झेला, इसका भरपाई कैसे करेंगे? इसलिए लोकतांत्रिक जनस्वराज पार्टी उस SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तरीके का विरोध कर रही है। ऐसा नहीं कि हम कोई SC/ST का विरोध कर रहे हैं। इससे आपसी भाईचारगी समाप्त हो रही है। पहली बात, उसमें जांच डालो, जांचों प्रदान, दोषी जो हो, दोषी निर्दोष का पहचान करो और जो आपको करना है सो करो। दूसरी बात है, प्रस्ताव में आया है कि 73 वर्षों पहले संविधान की नज़रों में उच्च नीच छुआछूत का जो भेदभाव था वो जाति धर्म के आधार पर था। अब 73 वर्षों बाद समाज में उच्च नीच और जाति धर्म आधार नहीं है, अब स्टेटस आधार है। किसी भी जाति का धनी व्यक्ति अपने ही जाति के कमज़ोर को अछूत समझता है। तो पार्टी का यह प्रस्ताव आया है कि आप उस कमज़ोर को SC/ST की श्रेणी में डालो, न कि छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव से डाले हो। वो तुम्हारा सही नहीं है। कहने आप क्या रहे हैं कि कोई तिवारी अगर गरीब है तो उसको भी SC/ST बनाएंगे? बस सामान्य कोटि हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। तो फिर आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था का क्या होगा? वर्ण व्यवस्था से संविधान को क्या लेने देना है? आपकी कुरी, आपकी पूजा पाठ के तरीके, जाति आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था के हाँ, आधार पे है ना? नहीं वो सही है, परंतु पूजा पाठ, विवाह, शादी इत्यादि ये सब कुल देवता अपने अपने धर्म का आधार है। बदल देंगे? नहीं, वो बदलेंगे हम नहीं। आपका कोई ब्राह्मण, कोई तिवारी, कोई हाँ, दूसरा, कोई उपाध्याय या पाठक इस बात को मानने को तैयार होगा? पूरा मानने को तैयार होगा। SC/ST कहलाए? हाँ, क्यों नहीं कहलाएगा? वो भीख मांगेगा। यानी जो भीख मांगेगा वो SC/ST जो कमजोर है ऐसी, हाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर है वो SC/ST के दर्जे के लायक है। SC/ST का कोई दर्जा नहीं होता है। जो अरबपति है वो SC/ST है, वो तो सवर्ण हो गया। तो नए संविधान में नई बात आप कह रहे हैं कि SC/ST के लायक नहीं होता है। हाँ, उसका स्टेटस SC/ST के लायक होना चाहिए, क्योंकि छूत अछूत उच्च नीच की पहचान स्टेटस के आधार पर। तो तब तो सारा निजाम बदल जाएगा। हाँ, बदलेगा। SC/ST बदलना चाहिए। धन वैभव और संपन्नता आधार होना चाहिए। कमजोर का और धनी का धन वैभव और संपन्नता आधार होना चाहिए। आप समस्त कुल रीति नहीं बदल पाएंगे, परंतु कमजोर जो है उसको जब आप SC/ST के दर्जे में शामिल करेंगे, संविधान के द्वारा उसे विशेष सुविधा प्राप्त होगा, तब वो समाज के बराबरी में अपना जीवन जी सकेगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शेख उबैदुर रहमान ने भी गरीब मुसलमानों
को SC ST के श्रेणी में लाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो शेख सैयद या दूसरे ज़ात के लोग हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन्हें भी SC ST के श्रेणी में लाकर लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी पार्टी का मेन जो उद्देश्य था कि गरीब जनता को जोड़ करके गरीबों की मदद करके आगे बढ़ना। जैसे कि पुराने ज़माने में जो हिंदुस्तान में किसी ने भी, किसी क्षेत्रीय दल या किसी बड़ी पार्टी ने जो राज किया है वो 20% को छांट के बात किया है। 20%, चाहे वो 20% से, चाहे वो किसी समय में, जैसे कि अभी प्रेजेंट समय में जो बड़ी पार्टियां हैं वो मुस्लिम को कहती हैं कि इनकी वोट की ज़रूरत नहीं है हमें। वो 20% में हम लोगों को मानती हैं कि भाई 20% है, इनकी वोट की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसी सरकार बना लेंगे। उसी तरह हमारी अपनी ये सोच है कि मैं ST को अगर छाट के चलूँ तो क्या हम सरकार बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अपर कास्ट है अगर एक साथ हो जाए सारा, जो ST को छोड़ करके, क्या वो सरकार बना सकता है कि नहीं बना सकता है। चाहे वो लालू यादव की सरकार हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, चाहे वो माता मायावती की सरकार हो, सारे लोगों ने 80% को एक साथ मिलाया और 20% को छाटा हर धर्म में। जैसे कि मायावती ने सारे 80% को एक साथ किया और स्वर्ण को छांट दिया और अपनी सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। तो गरीब कुचले तबके के जो लोग हों उनको ST में दर्जा क्यों नहीं दिया जाए। हमारे गांव में, हमारे एरिया में आप ये बताएंगे कि अगर आपको जानकारी हो कि हमारे यहाँ ST कितने हैं या SC कितने हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या शेड्यूल कास्ट हैं। जातीय जनगणना के बाद ही पूरा नहीं, जातीय जनगणना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, हमारी उसकी लड़ाई है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो किसी के धर्म हो, चाहे वो क्या कहते हैं वो स्वनों के में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या मुस्लिमों हैं, या क्रिश्चियनों में है, या ईसाइयों में है, या पंजाबियों में है, उनको ST से क्यों नहीं जोड़ा जाए। जैसे कि मुस्लिम में भी बहुत सारे गरीब हैं जो जैसे कि बढ़ी जाति वगैरह होती है तो वो ST से दूर हैं, उन लोगों को तो ST मानना चाहिए। क्योंकि जब दूसरे हिंदू धर्म में जो बढ़ी जाति के होते हैं लोग, उनको आप लोग ST से जोड़ लेते हैं, लेकिन मुस्लिम में क्यों नहीं जुड़ते हैं। ईसाई के में आप ये मानते हैं कि मुसलमान में भी SC ST एकदम होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एकदम है, होना चाहिए। हमारी मांग ये कि जो भी आर्थिक रूप से गरीब पिछड़े हैं उनको ST में जगह मिलनी चाहिए। बिहार में विधानसभा में आप जो आजमाएंगे, लोकसभा में आजमाएंगे। अभी कितने सीट पे लड़ेंगे? सभी सीट, सभी 40 सीट पे।